बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बायोइन्फॉर्मेटिक्स का आज हमारा 5th लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट। सबसे पहले तो ये देखना है कि सीक्वेंस कंपैरिजन क्या है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सीक्वेंस कंपैरिजन। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा इंटरेस्ट का ऑर्गेनिज़म्स है उसका जो जीनोम है उसका कंपैरिजन करते हैं किसी और के साथ। अब सीक्वेंस कंपैरिजन लाइज एट द हार्ट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स एनालिसिस। मोस्ट फंडामेंटल प्रोसेस है सीक्वेंस कंपैरिजन और ये किस तरीके से करते हैं इसमें आता है। सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या होता है, इसमें हमारे पास होती है सीक्वेंसेस और हम इसमें मैच करते हैं रेसिड्यूज की बेस पे। मतलब यहाँ पे भी ए है, इन सब में अगर ए होगा तो हम कहेंगे कि ये वाला रेसिड्यू इनके साथ मैच कर रहा है। ए हमने एडेनिन उठाया नाइट्रोजीनियस बेस, फिर अगर इधर साइटोसिन है तो इधर भी हर जगह साइटोसिन ही होनी चाहिए। इस तरह ये भी जो है मतलब इनका ये जो रेसिड्यू है सेम है क्योंकि ए के नीचे ए ही आ रहा है और सी के नीचे सी इसी तरह जो है सारे सेम हैं। इसी तरह हमारे पास सीक्वेंस अलाइनमेंट है वो हमें सारी डिटेल देती है रेसिड्यू वाइज सीक्वेंसेस के। अब हमारा टॉपिक क्या है कि पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट। तो पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट में जो है हम दो सीक्वेंस के रेसिड्यू का मैच करते हैं। पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अलाइनमेंट टू सीक्वेंसेस। अब आपको पता है कि डीएनए और प्रोटीन जो है ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की प्रोडक्ट्स है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की प्रोडक्ट किस तरह है कि जैसे जैसे इंडिविजुअल आप देखेंगे कि सारे इंडिविजुअल्स में डीएनए और प्रोटीन प्रेजेंट होती है और ये हमारी हेल्प करती है कि जो मॉडर्न डे इंडिविजुअल है उनका कंपैरिजन कर सके प्रीवियस वाले के साथ जो गुजर चुके हैं, जो ख़त्म हो चुके हैं। अब डीएनए और प्रोटीन, आप ये भी आपको पता होगा कि डीएनए और प्रोटीन जो है न्यूक्लियोटाइड बेसिस होती है, इसमें पेंटोस शुगर है और इसके अलावा फॉस्फोरिक एसिड है और प्रोटीन जो है ये पॉलीमर्स है अमाइनो एसिड्स के। अब ये जो प्रीवियस ऑर्गेनिजम्स है उनमें भी ये डीएनए और प्रोटीन प्रेजेंट थी और जो रीसेंट है उनमें भी प्रेजेंट है। इसी तरह हम इनको कहते हैं फॉसिल्स क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉसिल्स दैट इनकोड द हिस्ट्री ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन। यानी जो प्रीवियस इंडिविजुअल है उनमें भी ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट है डीएनए और प्रोटीन्स के। अब उन मॉलिक्यूल्स को हमने कहा कि ये मॉलिक्यूलर फॉसिल्स है। अब उस टाइम क्या था कि नेचुरल सिलेक्शन थी, म्यूटेशन होती रही, म्यूटेशन के बाद जो फेवरेबल जीन्स थे वो एग्जिस्ट कर गए और जो हार्मफुल थे वो रिमूव होते गए टाइम के साथ साथ। अब ऐसा होता है कि वो जीन, वो रेसिड्यू जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल रोल परफॉर्म करते हैं तो वो सेलेक्ट हो जाते हैं और जो लेस इम्पॉर्टेंट होते हैं वो जो है वो रिमूव हो जाती है। अब क्या होता है कि जब हम आज की सीक्वेंसेस का कंपैरिजन करते हैं पास्ट सीक्वेंसेस के साथ, ठीक है, तो हमारे पास डिटेल आ जाती है कि किस रेसिड्यू में चेंज आया, कहाँ पे कौन सा अमाइनो एसिड चेंज हुआ, डिलीशन वो इंजर्शन या डिलीशन हुई इंजर्शन या सब्स्टिट्यूशन हो गई, ठीक है। इसी तरह हमारे पास पैटर्न आते हैं कंजर्वेशन के और वेरिएशन के। अब इसका क्या मतलब हुआ कंजर्वेशन, किसी चीज़ को कंजर्व करना, यानी हमें पता चलता है कि पास्ट से अब तक कौन सी जीन में चेंज बहुत कम आया है या कौन सी जीन जो है कंजर्व्ड है। इसके अलावा वेरिएशन वो चेंजेस होती है सीक्वेंसेस के दरमियान में जो बताती है कि किस जीन में चेंज आया। मतलब अगर इंडिविजुअल ए है तो इसमें 5 नंबर अमाइनो एसिड पे सी नाइट्रोजीनियस बेस प्रेजेंट है। अगर हम अभी के इंडिविजुअल देखेंगे तो वहाँ पे 5 नंबर पे इंडिविजुअल बी में 5 नंबर अमाइनो एसिड पे जी प्रेजेंट हो गए, तो सी और जी में मतलब चेंजेस आ गई। वहाँ पर सी था और यहाँ पर जी है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो 5 नंबर है यहाँ पर चेंज आ गई क्योंकि इंडिविजुअल ए में सी आ गए और इंडिविजुअल बी में जो है जी आ गया। ये सब्स्टिट्यूशन चेंज भी हो सकती है, यानी सब्स्टिट्यूट हो गया है। सीक्वेंस अलाइनमेंट जो है हेल्प करती है कि हम दो सीक्वेंसेस की रिलेटेडनेस चेक कर सके। अगर सिमिलरिटी है दो सीक्वेंसेस के दरमियान तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बस रैंडमली हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इनका एंसेस्टर जो है वो कॉमन है, इनका इवोल्यूशनरी ओरिजिन जो है वो कॉमन है, ठीक है। व्हेन सीक्वेंस अलाइनमेंट इज जनरेटेड करेक्टली
तो ये रिफ्लेक्ट करता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दो सीक्वेंसेस का, ठीक है। रीजन दैट आर अलाइन बट नॉट आइडेंटिकल, रीजन दैट आर अलाइन बट नॉट आइडेंटिकल। अब वो रीजन जो अलाइन तो होते हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं होते, वहाँ ये क्या है कि सब्स्टिट्यूशन होती है, यानी अलाइन तो है लेकिन वो सेम नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 पॉइंट पे एक जगह सी प्रेजेंट है और दूसरे इंडिविजुअल में 3 पॉइंट पे जी प्रेजेंट है। अब ये अलाइन तो है जी सी, ठीक, जी और सी जो है आपस में अलाइन होते हैं, तो जी और सी तो अब अलाइन है लेकिन आइडेंटिकल नहीं है, सेम नहीं है। सेम तब होता जब जी जी के साथ अलाइन होता और सी सी के साथ अलाइन होता, ठीक है। इसके अलावा वो रीजन जहाँ पर एक सीक्वेंसेस पर दूसरा कोई कॉरिस्पॉन्डिंग रेसिड्यू ही नहीं है, तो इसका मतलब है वहाँ पे डिलीशन हो गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल सीक्वेंस 1 है और सीक्वेंस 2 है, तो सीक्वेंस 1 में 0.4 पे हमारे पास अगर सी हो तो दूसरे सीक्वेंस पे 0.4 पे कुछ भी नहीं है, गैप है। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे डिलीशन सीक्वेंस मतलब डिलीट हो गई है, डिलीशन हुई है। इट इज़ पॉसिबल दैट टू सीक्वेंस हैव डिराइव फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। ये भी है कि सीक्वेंसेस कॉमन एंसेस्टर से हो लेकिन उनमें डाइवर्जेंस बहुत ज़्यादा आ गई, ठीक है। अब एंसेस्टर तो उनका सेम है लेकिन उनमें डाइवर्जेंस इतनी ज़्यादा आ गई कि उनको कॉमन समझना मुश्किल हो जाता है। तो ये था हमारा पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट का ओवरव्यू।